First of all, the title is given by Kiran. Yes. I told her the story and I said, I'm looking at something which translates into intimate strangers. So she said, इसका title होना चाहिए जाने पहचाने अनजाने. And many years before, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का भी title उसी ने दिया था, किरण जी ने ही दिया था. मेरे जो ड्रामा स्कूल के दोस्त थे, वो मिलते नहीं है बहुत सालों से. बहुत लोगों के साथ फिल्में नहीं की हैं. एक टाइम था जब मैंने शाहरुख के साथ बहुत फिल्में की हैं, सलमान के साथ बहुत फिल्में की हैं. अब 5-10 साल से 12 साल से कोई फिल्म नहीं की है. चोपड़ाज के साथ बहुत फिल्में की हैं. बट आई विल नॉट से दैट दे बिकेम अनजाने, दे स्टिल विल रिमेन जाने पहचाने. मैं 37 रुपये लेके आया था 3 जून 1981 को लखनऊ से, जब मैं दिल्ली से लखनऊ चला गया. आई वॉज द यंगेस्ट टीचर, लेक्चरर था मैं. अच्छा. डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में. और फिर वहाँ से मुझे लगा कि लखनऊ में मैंने जितना काम करना था कर लिया. अब मैं अगर यहाँ रहूँगा तो फिर मैं यहीं का रह जाऊँगा. फिर मैं बॉम्बे गया और मेरे जेब में उस समय 37 रुपये थे. बट देन आई went through all the problems of life. Also, I was balding. ये तो बड़ी different bald shaped look है. माँ और मेरे पिताजी के पास टाइम ही नहीं था कहने के लिए कि कुछ होगा. Because they were making two ends meet. मेरे फादर क्लर्क थे. पता था वैसे आप? नहीं पता था कि नाटक वाटक करता है, बट मैं क्या पढ़ता हूँ क्या नहीं पढ़ता हूँ. But I think that was a biggest gift to me. Blessing. There was no interference. When I look back, वो हमारी जीवन की मालकिन है. So my father was a show off after I made it. Okay. वो बड़ा शो ऑफ करते थे कि मेरा बेटा है, उसने इतनी सारी फिल्में की हैं. आज वो मेरे हर फोटो में आते थे. अगर मैं फैन के साथ भी फोटो खिंचाता था तो वो पीछे आ जाते थे फोटो खिंचाने. My father wanted everybody to know that he is Anupam Kher's father, or I am Pushkar Nath Ji's son. My mother was a little superstitious. वो बार-बार नहीं तू पर तू करती थी, नजर ना लगे. अभी भी करती हैं. बड़ा बुरा है तू, क्या है तू, ऐसी कौन सी बड़ी बात है. हाँ मतलब ये तो मॉम का इंस्टिंक्ट होता है ना. वो मदर, वो प्रोटेक्टिव मदर थी. अभी भी लगता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ ज्यादा नहीं कमा ऐसा क्या है. मतलब बेसिकली वो जब भी घर जाता हूँ राजू के तो थूक लगाती रहती हैं ऐसे छूट करके. तो आई थिंक दैट्स व्हाट मदर्स आर ऑल अबाउट. Get a fan following. Oh, she is much more popular than I am. Exactly. People love her. Dulari rocks. है ना? हमारा भावलपुर हाउस, भगवान दास रोड, मंडी हाउस, ये तो अड्डे हैं ना. ये तो अड्डे हैं. कमानी ऑडिटोरियम. मतलब आज मैं जब नीचे आ रहा था तो मुझे पता था, वरना मैं अपने असिस्टेंट से पूछता हूँ मेकअप रूम कहाँ है. मुझे पता था कि कहाँ है, कहाँ मैं बैठा हूँ ऑडियंस में, कहाँ पर मैंने पंडित रविशंकर, उस्ताद अल्लाह रखा, किशोरी अमोनकर, सोनल मानसिंह जी आज प्ले देखने आ रही हैं आज या कल. आई हैव सीन हर सो मेनी टाइम्स परफॉर्मिंग. यामिनी कृष्णमूर्ति हमारे गुरु थे, बलवंत गार्गी साहब, उनके घर पे मैं काफी लोग, खुशवंत सिंह, इन सब को मिलता था. It's a very special day today, and of course we have a very special guest, Anupam sir. Thank you so much for joining us on Zee News. Thank you. And you come to Delhi with a very, very special reason. What is that reason? Why don't you quickly tell us to all the viewers? I'm from the National School of Drama, which is about half a kilometer from here. I have whatever I am today is thanks to the drama school, my teachers, Mr. Al-Qazi, Amal Alana, Karan Saab, NC Jain, and to be performing my 4th play after I got into movies, Jaane Pehchane Anjane, is a dream come true. But just before giving an interview before the show is a frightening thing because I get very nervous before the play. आप बोल रहे हैं? नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं. ये मैं कभी इसमें, सब लोग बोलते हैं अरे आपने इतना काम किया, 550 फिल्में की हैं, आप 40 साल से काम कर रहे हैं. Nervousness has nothing to do with experience. Nervousness is your need to do well. True. And as long as there is need to do well, you will be nervous. But it's very special play, and we have just done today in fact is the world premiere in Delhi, 2 o'clock in another 2 hours time. And it's a great play. It's a play about lives, even though we are performing, but people will say their glimpses of their lives on the play. It has people who have retired, their story, and then there is middle-aged person, their story, and of course today's youth. And beautifully said. And when I saw
the Marathi version of this play. It was not a musical. Hmm. And then I decided to do a musical, so I requested Anu Malik ji to do the music. So it has a lot of entertainment. तो मतलब आपकी लाइफ में भी सर बहुत सारे जाने पहचाने अनजाने चेहरे रहे हैं, Hmm. बहुत जाने पहचाने दोस्त तो ऑफ कोर्स रहे हैं, बट क्या कोई ऐसे अनजाने लोग थे जो बहुत ही इंडेलिबल इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे छोड़ गए? First of all, the title is given by Kiran. Yes. I told her the story and I said, I'm looking at something which translates into intimate strangers. So she said, इसका title होना चाहिए जाने पहचाने अनजाने. And many years before, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का भी title उसी ने दिया था, किरण जी ने ही दिया था. I think we meet various people in our lives. वो जाने पहचाने बन जाते हैं और because of the life takes over, people move to different cities, different countries. वो फिर अनजाने हो जाते हैं. But the beauty, but the beauty of it is that when you meet the same people again, from अनजाने, they again become to जाने पहचाने. There are certain relationships which are like a pause button on tape recorder. You just have to press that pause button and it becomes. Then it goes back, to where it had sort of gotten a pause. But कुछ थे ऐसे अनजाने लोग, कोई ऐसी बातें जो बहुत सारे दोस्त हैं बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो ड्रामा स्कूल के दोस्त थे. वो मिलते नहीं है बहुत सालों से बहुत लोगों के साथ फिल्में नहीं की हैं. एक टाइम था जब मैंने शाहरुख के साथ बहुत फिल्में की हैं, सलमान के साथ बहुत फिल्में की हैं. अब 5-10 साल से 12 साल से कोई फिल्म नहीं की है. चोपड़ाज के साथ बहुत फिल्में की हैं. बट आई विल नॉट से दैट they became अनजाने. They still will remain जाने पहचाने और दोस्ताने. And but that's what life is all about. Exactly. I started from Shimla, came to Chandigarh, came to Delhi, then Lucknow, then Mumbai. I'm a people's person. Of course, true. And I like to make relationships with people. I like to talk to them. And that is your richness. How many people you know actually is what makes you rich. Not what is your bank balance. Of course, you have to have comfortable living. But मेरे प्रोफेशन में खासकर मुझे लगता है कि आप कितने लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, वो आपकी धरोहर बन जाते हैं. ट्रू. और सर आप आए भी बॉम्बे 37 रुपए लेके थे. कितना कमा लिया, कितना मतलब कितना खो दिया. Do you want to talk about that? No, I think मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो आपकी लाइफ में एक समय में मुश्किलात होते हैं, जो मुश्किल टाइम होता है, वो आगे जाके आपकी कहानियां बन जाती हैं. That's why all bad times I treat them that okay, this is a bad time going through. Much later it will become the stories that I will mention. I think success is very one-dimensional, but failure and bad times have multi-dimensional if you learn from them. So I did go to city of Mumbai from Lucknow with 37 rupees in my pocket. मैं 37 रुपये लेके आया था 3 जून 1981 को लखनऊ से. जब मैं दिल्ली से लखनऊ चला गया था. I was the youngest teacher, lecturer था मैं. अच्छा. डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में. और फिर वहाँ से मुझे लगा कि लखनऊ में मैंने जितना काम करना था कर लिया. अब मैं अगर यहाँ रहूँगा तो फिर मैं यहीं का रह जाऊँगा. फिर मैं बॉम्बे गया और मेरे जेब में उस समय 37 रुपये थे. बट देन I went through all the problems of life. Also, I was balding. ये तो बड़ी different bald shaped look है. But initial stages में जब आप bald होते हैं तो it's not so glamorous, it's not so great. True. But I'm an eternal optimist, and I believe in hard work and honesty. My grandfather used to say that अगर आप ईमानदार हैं और आप कड़ा परिश्रम करते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती. और मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं उनको गलत प्रूव करूं. So मुश्किल से मुश्किल situation in the last 41 years that I have been there have been ups and downs. And but here I am talking about my work, about 45 years of movies, 550 films. Yes. So इससे better situation क्या हो सकती है? Exactly. 45 years of films and of course 550 movies, that you've been part of. इस journey में आपकी mother का बहुत ही बड़ा हाथ है. Of course, your brother has, played an important role, and Kiran ji, everybody, who was there with you. आप अपनी mom के बारे में बताइए, क्या वो आपको कहते थे when, the phase just got tough? In fact, मेरी माँ और मेरे पिताजी के पास time ही नहीं था कहने के लिए कि कुछ होगा. Because they were making two ends meet. मेरे father clerk थे. उनको पता था वैसे आप? नहीं पता था कि नाटक वाटक करता है, but
मैं क्या पढ़ता हूँ क्या नहीं पढ़ता हूँ, बट आई थिंक दैट वाज अ बिगेस्ट गिफ्ट टू मी. Blessing. There was no interference when I हाँ. look back. But my father was very encouraging. Hmm. My mother was as a disciplinarian at that time. पर दुआएं तो उन्हीं की काम आती हैं, माता पिता की काम आती हैं. आपको मेहनत करें. माय मदर आफ्टर माय फादर पास्ड अवे 12 साल पहले, अब तो ज़्यादा हो गए, 14 साल पहले मेरे फादर जब चले गए, तो फिर मुझे लगा कि माय पेरेंट्स वर मैरिड फॉर 59 years. और when one of the partner goes, तो you don't only lose a husband, you also lose a partner, you lose a friend, you lose a habit. और फिर मुझे लगा कि इनको बाकी का वक्त गुजारने के लिए इनको एक वो स्थान देना बहुत ज़रूरी है जिसमें ये मालकिन महसूस करें. तो वो हमारी जीवन की मालकिन है, एंड आई ट्रीट हर लाइक दैट, एंड शी ऑलवेज सेज दैट बाकी लोगों का भी अच्छा हो और उसके साथ साथ मेरे बच्चों का भी अच्छा हो. So my father was a show off after I made it. Okay. वो बड़ा शो ऑफ करते थे कि मेरा बेटा है, उसने इतनी सारी फिल्में की हैं आज ही. वो मेरे हर फोटो में आते थे. अगर मैं फैन के साथ भी फोटो खिंचाता था तो वो पीछे आ जाते थे फोटो खिंचाने. My father wanted everybody to know that he is Anupam Kher's father, or I am Pushkar Nath ji's son. My mother was a little superstitious. वो बार-बार तो नहीं तू पर तू करती थी, नजर ना लगे, अभी भी करती हैं. बड़ा बुरा है तू, क्या है तू, ऐसी कौन सी बड़ी बात है. हाँ, मतलब you know that's ये तो मॉम का इंस्टिंक्ट होता है ना, वो प्रोटेक्टिव मदर थी. अभी भी लगता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ ज्यादा नहीं कमाएंगे, ऐसा क्या है. मतलब बेसिकली वो जब भी घर जाता हूँ राजू के तो थूक लगाती रहती हैं ऐसे टच वुड करके. तो आई थिंक दैट्स व्हाट मदर्स आर ऑल अबाउट, एंड आई थिंक दे आर द बेस्ट. उनकी ब्लेसिंग्स हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती. बट लुक एट हर फैन फॉलोइंग. Oh, she is much more popular than I am. Exactly. People love her. दुलारी रॉक्स. हाँ, वो मुझे रोज सुबह 8:05 पे फोन करती हैं. और मैं दुनिया के किसी भी इलाके में हूँ, अगर यहाँ 8:05 हुए हैं, वो मेरा भाई को उसको बोलना पड़ता है, नहीं इस समय वो जर्मनी में है, नहीं इस वजह स्विट्जरलैंड में है, अमेरिका में है. बट आई थिंक it takes 30 seconds to make parents feel comfortable. तो yeah, and she wants to see every show of mine. Display भी ये 2 बार देख चुकी हैं, हालांकि 3 ही बार हुआ है. तो दिल्ली भी आना चाहती थी बॉम्बे से, तो ले आते ना मम्मी मिलने. I know, but वो शिमला जा रही हैं अभी. अच्छा, ओके, हाउ नाइस. दिल्ली की कितनी यादें, मतलब ये तो आपके अड्डे हैं. कौन से ऐसे अनजाने अड्डे जो आप हमको भी जान पहचान थोड़ा कराना चाहते हैं? आपको वो सारा वक्त याद रहता है जो जब आप सक्सेसफुल नहीं होते. एग्जैक्टली. सक्सेस के बड़े सारे फायदे हैं, मगर एक नुकसान है कि आपकी यादें कम हो जाती हैं. बिकॉज सक्सेस आपको टाइम नहीं देती है रजिस्टर करने की. मुझे याद है मैं जुलाई 1975 में दिल्ली में आया था ड्रामा स्कूल में, और मुझे बिल्कुल याद है वो हमारा भावलपुर हाउस, भगवान दास रोड, मंडी हाउस, ये तो अड्डे हैं ना. ये तो अड्डे हैं ना. कमानी ऑडिटोरियम. मतलब आज मैं जब नीचे आ रहा था मुझे पता था, वरना मैं अपने असिस्टेंट से पूछता हूँ मेकअप रूम कहाँ है. मुझे पता था कि कहाँ है, कहाँ मैं बैठा हूँ ऑडियंस में, कहाँ पर मैंने पंडित रविशंकर, उस्ताद अल्लाह रखा, किशोरी अमोनकर, सोनल मानसिंह जी आज प्ले देखने आ रही हैं आज या कल. आई हैव सीन हर सो मेनी टाइम्स परफॉर्मिंग. यामिनी कृष्णमूर्ति हमारे गुरु थे, बलवंत गार्गी साहब, उनके घर पे मैं काफी लोग, खुशवंत सिंह, इन सब को मिलता था. नथु स्वीट्स बंगाली मार्केट का, वहाँ बेसन का लड्डू और चाट और छोले भटूरे. फिर थिएटर ये तो भरा पड़ा है, लिटिल थिएटर, अपना उधर त्रिवेणी, ये सब सड़कें मोहब्बत की भी हैं और अकेलेपन की भी हैं, उदासीनता की भी है और खुशी की भी है. उदासीनता is a very tough word, and when you say कि वो थोड़ा सा ना लगता है कि अरे आप कैसे कह सकते हैं, you're the one who's sort of making everyone laugh. But कभी ऐसा था please? अरे भी कुछ जो आदमी खुश रहता है ऐसा नहीं होता कि वो उदास नहीं होता. I think चार्ली चैपलिन ने सिर्फ खुशियां बटोरी हैं, but he also behind that happiness was a man who was little sad, not Charlie Chaplin himself. डैडी फिल्म में मेरा बड़ा सा एक डायलॉग था कि याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुखी देता है. तो उदासीनता जो है वो कभी कभी नॉस्टैल्जिया होती है. जैसे मैं कभी कभी जा रहा होता हूँ कहीं, तो मुझे दोपहर को वो लाइटिंग याद आती है जो शिमला में
पेड़ों के जरिए सड़क पर गिरती थी पहाड़ों के इलाके में, वो भी उदास करता है कभी कभी। ये नहीं कि आपके पास टाइम अच्छा नहीं है, आपका बुरा टाइम चल रहा है तो वही उदास करता है। उदासीनता तो किसी भी बात पे हो सकती है। बट एज आई सेड टू यू दैट आई एम एन एटर्नल ऑप्टिमिस्ट। मैं बिल्कुल मैं खुश होना जानता हूँ। मेरे फादर कहते थे द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक पीपल हैप्पी, and you need to practice happiness. If you practice happiness for 3 months, then after that you get used to happiness. मैं हमारे जो इसके पब्लिसिस्ट हैं सिद्धार्थ, वो जब हमारे साथ जूम कॉल कर रहे थे, मैं सोच रहा था यार ये बड़ा आदि रेस्टलेस आदमी है एंड ये डार्क ग्लासेस पहन के कोई इंटरव्यू करवाता है। आज मुझे इतना बड़ा लेसन मिला, इतना बड़ा लेसन मिला कि यार मैं हाउ कुड आई टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये रेस्टलेस आदमी है। इट्स सो अमेजिंग। एवरी इन लाइफ एवरीथिंग देयर आर सो मेनी लेसन्स इन लाइफ। जी 20 साल के अनुपम जी को अगर वो आज आपको मिलते हैं, जो कि आजकल एआई में बहुत इजीली हो रहा है, यू नो यू आर हगिंग योर यंगर सेल्फ, वो 20 साल के अनुपम जी आज के अनुपम जी को कौन सा एक वो लेसन या कौन सी एक वो बात बताना चाहते हैं ताकि लाइफ इजी होती? नहीं, लाइफ इजी होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। लाइफ क्यों इजी हो जी? वो लाइफ जो इजी हो उसके बाद सफलता का आपको एहसास कम होता है। लाइफ, आई विल टेल माय 20-year-old अनुपम, live life the way you lived every single moment. I will not want to change anything about it. Of course, there are people who went away. I would like them not to go. But otherwise, I think when you come from a poor family, everything that happens to you which is slightly good, it's a bonus. Which is true. Which is so. आप 5 रुपए लेकर या 2 रुपए लेकर आए, उसके बाद आपको 5 रुपए मिल जाएं, तो लगता है अरे यार मैं तो जीत गया। Big win, yeah. और फिर एक ऐसा वक्त भी आता है जब पैसे का महत्व कम हो जाता है। मैंने अपने लाइफ से धीरे धीरे उन सब चीज़ों को कम कर दिया है जिन चीज़ों की वजह से मुझे ऐसा लगता है ये तो ग्रीड है। जैसे क्या है वो? Like I feel that I live in a rented apartment. या आपने बताया अभी। जी हाँ, तो जैसे लगता है कि इसी at the end of it, I of course want a comfortable living. I would like to travel in a certain manner. I would like to live in the best hotels. I would like to eat. I would like to eat in better places. I would like to go and give dinners to my friends, etc. But beyond that, I don't need more money. You know? ये जो भाग दौड़ है ना कि और इसका कोई अंत नहीं है। तो जिस दिन आपको वो समझ में आ जाए आपका जीवन आसान हो जाता है। कैन की इतनी बातें चल रही हैं, आपने भी एक पोस्ट करी थी, ऑफ कोर्स यू वर देयर लास्ट ईयर फॉर तन्वी द ग्रेट। क्या एक्सपीरियंस था? हाउ कुड यू सी कैन? आई मीन इज इट मोर अबाउट सेलेब्स एंड लेस ऑफ फिल्म्स? हाउ वेयर इज द फोकस? ऐसा नहीं, आई थिंक इट हैज अ वेरी वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर जी, जो हमने फुल्ली एक्सपीरियंस किया जब हम तन्वी द ग्रेट का वर्ल्ड प्रीमियर कैन में करने गए थे। इट्स लाइक हमारे यहाँ मेला बोलते हैं और मेले को मैं गुड सेंस में बोल रहा हूँ। And why not? I think people go on red carpet with or without the ticket, with or without one. Why not? If you go to Taj Mahal, you want to take a picture with it. If you go to Qutub Minar, you want to take a picture with it. Cannes has made it marketing-wise or otherwise also, in terms of films also, made a position where getting a picture done over there adds to your, and especially when we are in the world of marketing and we are in the world of social media. But having said that, it was a great experience to have Tanvi the Great premiere there, getting those standing ovations. Right. When they applaud something, they really applaud the work that you've done. But those 10 days that we stayed there was fantastic because we lived in a Airbnb where all of us were together in 4 rooms. हर कोई अपना कमरा शेयर कर रहा था, 2 बाथरूम थे बस। ऐसे ही होता है वहाँ पे, कैसे I mean, और बड़ा मजा आया और चलते रहे। मुझे चलना बहुत अच्छा लगता है शिमला में जब मैं there's so much to do. So I was very happy. I hope that I take another film over there. That will be wonderful. And Aishwarya की look का हमेशा रहता है इंतजार। Aishwarya is the most beautiful girl in the world, without doubt. इसमें हम एहसान नहीं कर रहे उसको ये बोल के कि वो बहुत खूबसूरत है। वो खूबसूरत है
जी किरण बड़ी अच्छी देखती थी, हम्म। बोलती थी उसको जब हम उसको मिलते थे उसके घर पे या कहीं देवदास पर, के भी है। कहती है इसको हम्म। इसको ज्यादातर देखने का दिल नहीं करता क्योंकि ऐसा लगता है मैली ना हो जाए. हाय। I think that's the best expression. Only Kiran can come up with something like Yeah. that. Even after that, so many people who have gone. Even Alia was She was amazing. fabulous Yeah, like yeah. this year. Right. And of course, now that we are coming to the end of the interview, these plays really make you and keep you alive. No, theater really keeps you alive. What are those things that you want to change? Let's say for So I Gen Z. feel that I feel that because being from theatre, Huh. I want to do theatre, Hmm. and I want to do theatre because it takes away the possibility of rusting as an actor. Hmm. It also helps me in reinventing myself as a person, Hmm. and not only as an actor. Hmm. You come to meet so many people that we breathe the same air. The audience that breathes the same air is I do the same thing. Hmm. The smell of the backstage, the makeup rooms, Hmm. the fear of the audience coming in, the hushed silence, Hmm. the restlessness of the audience, the standing ovations, the joy, the palpitation of working with co-actors, what happens backstage and what happens on stage are two different things. I think to experience that, I will keep doing theatre all my life. मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं किसी न्यू कमर के साथ बात कर रही हूँ मैं बट new- लुक यस मैं न्यू कमर ही हूँ, इसलिए For मुझे bringing बिल्कुल in the अच्छा नहीं newness. लगता जो लोग मुझे हाँ. बोलते हैं वेटरन. वो बेचारे इज्जत से बोलते हैं वेटरन, थेस्पियन, लेजेंड. ये सब डरावनी बातें हैं. मैं तो अभी 20 साल तक अलाउ नहीं करूंगा किसी को मुझे ऐसा बोलना. So he's just 20 and he will remain Yes. 20 Yes. forever.